ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वंडरफुल सेशन। और हम सबसे पहले शुरू करेंगे लास्ट प्रीवियस रिवीजन से। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था आपको आपको याद होगा, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। हु कैन टेल मी द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? मैंने 4 तरह के सॉफ्टवेयर आपको बताए थे कल की क्लास में। किसी बच्चे को याद है? हु कैन टेल मी ऑल द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर? ओके, सिस्टम, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन, एंड वन मोर इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। कल हमने 4 तरह के सॉफ्टवेयर पे डिस्कशन किया था। फर्स्ट वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड देन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी एंड एम्बेडेड। ओके, फिर हमने यहाँ पे एक डिस्कशन किया कि जब हार्डवेयर को ऑपरेट करना होगा और हार्डवेयर पे काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। देन जब हमें कोई डेटा पे काम करना होगा, मुझे कोई गेम प्ले करना है, मुझे कुछ टाइप करना है, मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, देन वी नीड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हमें सिक्योरिटी की बात करनी होगी, डेटा सेव रखना होगा, डेटा को रिकवर करने की बात करनी होगी, तब हम कोई सिस्टम में दिक्कत आ गई और फिर उसे रिपेयर करना है, तब ज़रूरत पड़ेगी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। और जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि हार्डवेयर के साथ आएगा, हम अलग से उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, देन इट इज़ कॉल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, आपके रिमोट में सॉफ्टवेयर होते हैं, आपकी टीवी पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, और आपकी जो टॉयज़ में सॉफ्टवेयर होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, दैट आर द कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ओके, आज का जो टॉपिक रहेगा, आज शुरू करेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। हमने पिछली 2 क्लासेस में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर समझ लिया, कंप्यूटर की डेफिनेशन देख ली, कंप्यूटर्स के पार्ट समझ लिए हैं। कल कीबोर्ड भी हमने समझाया था आपको, कौन से कीज़ को क्या कहते हैं। चलिए, थोड़ा सा उसका भी मैं टेस्ट लेना चाहूँगा आपका। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिंबल? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिंबल? किसी को पता है? कल मैंने बताया था आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिंबल? कैरेट। What is the name of this symbol? Caret. What is the name of this symbol? Asterisk. Next one is the asterisk. Then it is known as ampersand. It is known as parenthesis. This is curly braces. This is square bracket. Okay. This is hash, and this is tilde. So all these symbols have been discussed in the last class. ओके बेटा, तो कल की क्लास मैंने डाली हुई है, एक बार और आप एप्लीकेशन पे चले जाना, एंड्रॉयड ऐप पे जाना, और वहाँ पर एक फ़ाइल बनी होगी, उसको आप देखना, व्यू करना, उसमें सारे सिंबल मिल जाएंगे। इन सब के नाम आपको याद करने हैं, बिकॉज वी नीड देम इन आर प्रोग्राम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो टुडेज टॉपिक इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब देखो, यहीं से लॉजिक का काम है बेटा। यहाँ पर हमें बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ना है, क्योंकि अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे और जिसे हमें सीखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ द लैंग्वेज। कभी भी कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहले हमें सोचना है कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, वी आर communicating with each other, we are talking to each other using the language. So the language is a medium how we can interact with each other, or how I can instruct you, or how I can explain something to you. जो भी मैं आपको बोलूँगा, जो भी समझाऊँगा, मुझे कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है। और यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब हम आपस में बात करते हैं, तो हम हिंदी या इंग्लिश या मराठी या जो भी जिसकी लैंग्वेज है, जो भी मदर टंग है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो यूजुअली हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हम हो गए कोई इंसान, ठीक है। हम एक इंसान से जब दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे हम कुछ बोलेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ बोलेगा, दिस इज़ द अनदर पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू अस। तो हियर हम जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे, तो वी नीड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? हिंदी, हो सकता है हम यूज़ करते हैं इंग्लिश, हो सकता है हम यूज़ कर रहे हैं मराठी, कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है।
बट इनमें समस्या ये है या रिक्वायरमेंट ये है कि द लैंग्वेज वॉट एवर वी आर यूजिंग मस्ट बी अंडरस्टूड बाई बोथ ऑफ द पर्सन। जो लैंग्वेज मैं यहाँ बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज इसको आनी चाहिए, तभी तो हम आपस में बात कर पाएंगे, अदरवाइज हम बात नहीं कर पाएंगे। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और ये कोई व्यक्ति चाइना का हो गया, दिस इज द चाइनीज। अब ये कोई चीन का कोई व्यक्ति है और इसको मैं हिंदी बोलूंगा तो इसे समझ में नहीं आएगी, और या मुझे कोई ये चाइनीज बोलेगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो वी नीड वन इंटरप्रेटर बिटवीन अस, हमारे और इस व्यक्ति के बीच। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। हमारे उस इस व्यक्ति के बीच कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति हो जिसे दोनों भाषाएं आती हों। हमने ये तीसरा थर्ड पार्टी हो गया, हमने उसे कहा कि भाई इसको हिंदी समझाओ, तो ये इसने मैंने यहाँ से हिंदी दी और इसने इस हिंदी को चाइनीज़ में बदलकर इस व्यक्ति को दे दिया। तो इसने मुझे चाइनीज़ बोला लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे हिंदी में बदल के दे दिया, तो जो थर्ड पार्टी व्यक्ति कहलाया, दिस इज नोन एज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर व्यक्ति को इंटरप्रेटर ही कहते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी अदर लैंग्वेज को, दैट द पर्सन हु नोज द मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड ही कैन इजीली ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, देन इट इज नोन एज इंटरप्रेटर और थर्ड पार्टी। तो मेरा कम्युनिकेशन तो यहाँ भी हो रहा है, मेरा कम्युनिकेशन यहाँ भी हो रहा है, बट इस कम्युनिकेशन पे क्या कंडीशन थी कि दोनों लैंग्वेज हम वही बात कर रहे थे जो दोनों पर्सन को आती थी। यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई कि अगर हमें नहीं आती तो भी हम काम चलाएंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर भी कभी कभी अटक जाता है, कभी कभी इंटरप्रेटर अटक जाएगा। कुछ ऐसी हमने हिंदी बोल दी जो कि हिंदी के शुद्ध वर्ड नहीं है, जैसे भोपाली में कोई शब्द आ गया और कोई अदर लैंग्वेज में कोई शब्द आ गया, उसे नहीं मिला। तब ये क्या करेगा भाई, उस सिचुएशन पे ये इंटरप्रेटर एक डिक्शनरी रखेगा अपने पास, डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी में इस वर्ड को खोजने की कोशिश करेगा कि भाई हम इसको, अगर मुझे नहीं पता तो इस डिक्शनरी में खोज लेते हैं, इस डिक्शनरी मिल गया तो बता देगा। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो इस डिक्शनरी में भी नहीं मिला तो यहाँ पर उससे हम कहेंगे एरर। एरर मतलब आपका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, वो मना कर देगा कि भाई ये मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है भाई, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर सभी बच्चों को, एक बार कंफर्म करें, अभी कोई समस्या तो नहीं। ओके, तो लैंग्वेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पहले तो ये समझेंगे। लैंग्वेज, वी आर यूजिंग द लैंग्वेज टू ट्रांसफर नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन पर्सन टू मशीन। अभी हम मशीन पे नहीं आए, अभी हम लैंग्वेज समझ रहे हैं। लैंग्वेज के लिए पहली कंडीशन ज़रूरत क्या रहेगी कि लैंग्वेज मस्ट बी नोन बाई बोथ पार्टी, दोनों पार्टी उसे समझ रही हों, दोनों पार्टी उसे समझ रही हों। अगर ऐसा नहीं है तो वी नीड इंटरप्रेटर, वी नीड इंटरप्रेटर। ओके, sometimes it also happens the interpreter has stuck, and at that time we need some dictionary, we need some dictionary, 1 minute. ओके, तो डिक्शनरी का मतलब है वी नीड एनी लाइब्रेरी, वी नीड एनी लाइब्रेरी। ये की पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में थोड़ा सा रखने हैं कि हमने किस तरह से चर्चा की। अगर लैंग्वेज बोथ पार्टी, दोनों व्यक्ति जानते हैं तो हम सीधे कम्युनिकेशन करेंगे। अगर लैंग्वेज अननोन है, कोई एक व्यक्ति जानता दूसरा नहीं जानता, वी नीड इंटरप्रेटर। और अगर कोई ऐसी भाषा है जिसे इंटरप्रेटर को भी नहीं आती, देन इट नीड डिक्शनरी और लाइब्रेरी, वो जाके ढूंढेगा कहीं पर, देन वो ट्रांसलेट करेगा। ओके, अब हम आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब सपोज करिए कि मेरे पास एक मशीन है, ऐसा मानिए कि वी हैव अ मशीन, हियर इज अ कंप्यूटर, हियर इज अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आपका रखा हुआ है एंड यहाँ पर यूज़र बैठा हुआ है, अगेन दिस इज द यूज़र। यूज़र वांट टू टेल समथिंग टू कंप्यूटर, अब यूज़र को चाहिए कि कुछ ये कंप्यूटर को कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे समझना बात को, यूज़र को आएगा इंग्लिश या हिंदी, लेकिन कंप्यूटर डजंट नो इंग्लिश, कंप्यूटर नोज ओनली कोड, ये केवल कोड समझता है या फिर सिग्नल समझता है। कंप्यूटर सिर्फ सिग्नल समझता है और कंप्यूटर के सिग्नल को वी सेज बाइनरी सिग्नल,
अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। कंप्यूटर किस तरह का सिग्नल समझता है भाई? बाइनरी सिग्नल। कंप्यूटर सिर्फ सिग्नल समझता है, ठीक है, पावर समझता है, इलेक्ट्रॉनिक्स समझता है, हमारे इंग्लिश नहीं समझता ये। तो जब हम कंप्यूटर को कोई वर्क कहते हैं करने के लिए, जब भी हम कोई वर्क कहेंगे करने के लिए, सो वी नीड हियर ऑल्सो देयर इज अ ट्रांसलेटर। याद करिए कल वाला हमने एक आपको ऑप्शन समझाया था कि सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाहर होता है यूज़र। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसी को डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यूज़र ने कुछ कह दिया, अब यूज़र को कुछ कंप्यूटर से कहना है, तो हम कंप्यूटर के सामने खड़े होकर नहीं बोलेंगे कि भाई भाई साहब ये काम कर दीजिए, ठीक है। हमको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है, देन उस सॉफ्टवेयर पे कुछ टाइप करेंगे, कहीं क्लिक करेंगे, कहीं पे राइट क्लिक करेंगे, तो एक्चुअली वी आर एक्सेसिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूज़र किसको चलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जो भाषा यूज़ होगी, जो लैंग्वेज यूज़ होगी, वो होगी इंग्लिश। क्योंकि हमको क्या नहीं आता? हमें नहीं आता सिग्नल, हमें कोड नहीं आता, तो हमें हमारे लिए जो भाषा है वो इंग्लिश है। लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता बेटा, याद रखेंगे, कंप्यूटर सिर्फ सिग्नल समझता है। तो इसीलिए कल के डायग्राम में अगर आप देखें तो एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे लिखा था यूटिलिटी। ये कल वाला डायग्राम है, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। लाइन पे रहेंगे आप लोग। कल की जो मैंने क्लास भेजी है आपको, आई थिंक ये वाली होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट करना, ये देखिए यहाँ पर हम हैं यूज़र और नीचे हार्डवेयर। कंप्यूटर भी तो एक तरह का हार्डवेयर ही है, कंप्यूटर दिखने में तो हार्डवेयर है ना भाई। तो हम हैं और कंप्यूटर है, हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना है। कंप्यूटर के पे काम करने के लिए हमने कल समझाया था कौन सा सिस्टम काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को चलाएगा। हमें चलाना है एप्लीकेशन, लेकिन क्योंकि हमें एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती, सो दैट्स वाई यहाँ पर यूटिलिटी लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे एंड यूजर, एप्लीकेशन, देन यूटिलिटी। यूटिलिटी, दिस इज द इंटरप्रेटर। हम अभी बात कर रहे थे कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि हमारी भाषा कंप्यूटर को समझाएगा और कंप्यूटर का जो आउटपुट होगा वो हमें बताएगा। वही चाइनीज और इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। कंप्यूटर सिग्नल भेजेगा बट हमें सिग्नल समझ में नहीं आता, तो यूटिलिटी क्या करेगा? यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांसलेटर लगे होंगे, कुछ ऐसे इंटरप्रेटर लगे होंगे जो कि सिग्नल को बदल देंगे हमारी भाषा में। और हम जब कुछ कहेंगे यूज़र को टाइप करके या कहीं क्लिक करके, तो हर एक्शन को यूटिलिटी एक सिग्नल में बदल देगा, और ये किसको देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम हार्डवेयर से कराएगा। तो क्लियर है? तो तीन पार्ट में काम हुआ। सबसे पहले एक एंड यूज़र होता है, एक तरफ हार्डवेयर होता है, बीच में क्या होगा? यूटिलिटीज़ होते हैं, और यूटिलिटीज़ मतलब इंटरप्रेटर। क्लियर है? यूटिलिटीज़ मतलब इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, जो कि हमारे लैंग्वेज को सिस्टम के सिग्नल में बदलते हैं या फिर सिग्नल को हमारी भाषा में बदलते हैं। ओके, तो यहाँ पर यूज़र, यूज़र क्या चलाएगा? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसी न किसी भाषा में चलाए जाएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन बाद में यूटिलिटी द्वारा, कोई ना कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रांसलेट होते हैं, और ट्रांसलेट होने के बाद किसको दिए जाएंगे? कंप्यूटर को दिए जाएंगे। ओके, तो कंप्यूटर को इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। इन दिस वे कंप्यूटर विल ट्रांसफर, यूजर विल ट्रांसफर द इट्स एक्शन टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर ट्रांसफर एनी रिजल्ट टू द यूजर। क्लियर है? यहाँ तक कंफर्म करिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो पहले कौन होगा? यूजर, देन बीच में आएगा यूटिलिटीज, एंड देन कंप्यूटर। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द सिग्नल्स बट यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड द signals. So that's why there are some intermediate softwares used between computer and user, जो कि हमें दिखते नहीं है, हमें केवल एप्लीकेशन दिखता है बट वो बैकग्राउंड में रहते हैं। ओके, अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारे वर्क करने का तरीका। बात ये आती है
कि अगर मुझे कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है फिर? ये तो अभी हमने लैंग्वेज की बात की। लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है समझना। दीज आर द लैंग्वेजेस, है तो लैंग्वेज ही, विच आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश। अभी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, अभी कंप्यूटर को केवल हम टाइप करके केवल एक फाइल बना रहे हैं। अगर मैं कंप्यूटर को कहूँ भाई तू शट डाउन कर दे सिस्टम को, मशीन को बंद कर दो, कंप्यूटर नहीं करेगा, क्योंकि मेरी भाषा उसे नहीं आती। अब एक एग्जांपल देखिएगा। सपोज करिए मैंने नोट पैड चलाया, देखते जाना सभी बच्चों। मैंने यहाँ पे नोट पैड चलाया और हमने लिखा 4+4+5। मैंने यहाँ पे किया एंटर। क्या कंप्यूटर ने 4+4+5 इक्वल टू कुछ रिजल्ट दिया? नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर को ये नहीं पता कि मैं उसको निर्देश दे रहा हूँ, उसे ये नहीं पता मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। कंप्यूटर को क्या पता कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और मैं सेव कर दूंगा बाद में। उसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करो, ठीक है, 5x5, तो 5x5 जाएगा, ना कि वो ट्रांसलेट होकर 5x5 25 नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में क्या होगा, जब भी मैं कुछ लिखूंगा, जब भी मैं कुछ कहूंगा, तो कंप्यूटर उस पर एक्शन लेता है। टू मेक टू परफॉर्म सम एक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन केवल कौन कर रहा है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डायरेक्टली कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करा पा रहे हैं। तो टू मेक कंप्यूटर, टू फोर्स कंप्यूटर टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो दीज आर द लैंग्वेजेस which are used to give instruction to computer and perform some operations। ओके, कंप्यूटर को कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन देना है और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक चीज़ डाउट आएगा कि जब ये काम इंस्ट्रक्शन से हम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जब सॉफ्टवेयर हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, सभी के मोबाइल में एक ऐप होता है कैलकुलेटर। मेरे कंप्यूटर में भी है, सभी बच्चों को दिख रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही सभी बच्चों के साथ। अब देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ 4+4+5 लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? एग्जीक्यूशन कर रहा है हमारा कंप्यूटर। यहाँ पर टेक्स्ट की तरह टाइप नहीं कर रहा, बल्कि जो भी मैं लिख रहा हूँ उन सभी को कंप्यूटर क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर है? तो ये जो कर रहा है, ये किसके थ्रू किया कंप्यूटर ने? ये किया किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर मेरे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, अगर कैलकुलेटर नहीं होता, तो क्या हम ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हमने देखा, अगर मैं नोट पैड पर जाके 4+4+5 लिख रहा हूँ, तो ये मेरा नोट पैड उसको उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए सिस्टम पे जितने भी आप एप्लीकेशन करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उस हिसाब से हमें उतनी तरह के सॉफ्टवेयर रखने पड़ते हैं। कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ फाइल बनाएंगे, कुछ ड्राइंग करेंगे। अब नोटपैड पे ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एमएस पेंट ओपन करेंगे, ड्राइंग करना शुरू कर देंगे। हर एप्लीकेशन का अपना पर्टिकुलर टास्क है। लेकिन अब अगर मुझे नया एप्लीकेशन ही बनाना है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देना है। देन दूसरा टास्क देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस are also used
to develop something new, something new application for user और computer। भाई आपको देखा कि हाँ ये तो कैलकुलेटर ठीक लग रहा है, लेकिन आपको कुछ क्रिएटिविटी आपको समझ में आई और आपने कहा नहीं मुझे कोई अलग सा कैलकुलेटर बनाना है। भाई बच्चों को बनाना, आपने कहा नहीं इसको एडिशन करने के लिए मुझे प्लस नहीं, मुझे कोई और सिंबल चाहिए, मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स दिखाने हैं। आपने कैलकुलेटर, चलिए फिर से अपना चालू करता हूँ मैं कैलकुलेटर। आपने कहा कि इस तरह की मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे इसके फ्लावर्स लगाने हैं, यहाँ पे मुझे कोई ट्रीज दिखानी है, यहाँ पे मुझे कुछ और सिंबल दिखाने हैं, यहाँ पे मुझे एलिफेंट दिखाना है। इस तरह से आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो अब आपको अपना नया कैलकुलेटर बनाना है, और जब हमें कुछ नया बनाने की बात होगी तो फिर अगेन मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और जब इंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो देन अगेन वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दो ऑप्शन आपने देखा, पहला काम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, या फिर कंप्यूटर में कुछ नया डेवलप करना है, नया एप्लीकेशन डेवलप करना है। देन बोथ ऑफ द रीजन, फॉर द बोथ ऑफ द रीजन वी हैव टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो एक बार फ्लैशबैक देखते हैं। भाई हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है भाई, टू कन्वे द इंस्ट्रक्शन और कन्वे द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू डिवाइसेस, वी नीड सम लैंग्वेज। इफ द लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय बोथ ऑफ द डिवाइसेस, दोनों ही उसे अगर समझते हैं लैंग्वेज को, देन वी डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी फॉर द कम्युनिकेशन। जो मैं बोलूँगा सामने वाला सुनेगा, सामने वाला बोलेगा, मुझे समझ आएगा। लेकिन जब डिफरेंट डिवाइसेस की बात हो जाएगी, एक हम इंडिया, एक चाइनीज़ हैं, या एक हम इंसान हैं, एक कोई मशीन है, तब हम एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे, और यहीं पे ज़रूरत पड़ेगी किसी थर्ड पार्टी की, जिसको हमने क्या नाम दिया, इंटरप्रेटर। ऐसा व्यक्ति जो हमारी भाषा भी समझता हो, दूसरी भाषा भी समझता हो, दोनों को ट्रांसलेट करेगा। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन जो उसे समझ में नहीं आता इंटरप्रेटर को, देन समटाइम्स इट नीड हेल्प फ्रॉम द डिक्शनरी और लाइब्रेरी। ठीक है, ये हमने बोलचाल की भाषा में समझा। फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या समझा कि अगर मेरे पास इंसान और कंप्यूटर हैं, हम एक इंसान और मेरे पास एक कंप्यूटर है, और मुझे कंप्यूटर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब हमने एक तरीका, एक हमने स्टेप समझा कि यूज़र होगा, और यूज़र के साथ साथ यूज़र के पास क्या होना चाहिए भाई, यूज़र के पास एप्लीकेशन होगा। एक इंस्ट्रक्शन हमने देखा था, फाइल आई थिंक फिर से मैंने बंद कर दी। तो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन यूटिलिटी से जुड़ा होगा, और यूटिलिटी ट्रांसलेट करके सिस्टम को देगा। तो ये जो तरीका था, ये तरीका भी हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर हमने देखा कि अगर मुझे ये सारा काम खुद से डेवलप करना है, तो हम आगे बढ़े और हमने देखा व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे यूज होती है और इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाद में आपको मोबाइल पे चलाना बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अभी मेरे कंप्यूटर में है, इसलिए आपको मैं सिर्फ लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने सपोज कीजिए एक लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, आपको सीखना भी है, जो बच्चे आगे का कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको पाइथन सिखाऊंगा अभी मैं। तो सपोज करिए कि मेरे पास कोई लैंग्वेज है पाइथन। तो अगर मैं पाइथन में कोई इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, अभी मैंने नोटपैड में लिख के दिखाया, देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा। बट अगर मैं यहाँ पर ये देखिए सपोज कि दिस इज़ द लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ये मेरा इंटरप्रेटर खुल गया, और अगर मैंने इंटरप्रेटर को लिख के दिया 4+5 और मैं एंटर करूँगा, तुरंत मुझे रिजल्ट देगा ये। तो देख रहे हैं, इट इज दिस इज द एग्जीक्यूशन। जब हम कंप्यूटर को कुछ कहें और कंप्यूटर मुझे उसको एग्जीक्यूट करके दे दे, चला कर दिखा दे, तो इसका मतलब इसने उसे एज अ इंस्ट्रक्शन लिया है। यहाँ पर क्यों एग्जीक्यूट हुआ, नोटपैड में क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंटरप्रेटर होगा, कोई ट्रांसलेट कर रहा होगा मेरे इंस्ट्रक्शन को, और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिजल्ट दे रहा होगा। फिर मैंने एक बात और कही थी कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा जो ट्रांसलेटर को समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या बताएगा, एरर, गलती बताएगा। देखिए क्या दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर। जब भी ये वर्ड लिखा हुआ जाएगा समझ लीजिएगा कि मैंने जो लिखा ट्रांसलेटर को ही समझ में नहीं आया। अब इससे एक पिक्चर और क्लियर हो गई कि लैंग्वेज हम बनाएंगे, अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो पहली चीज़ हमारे पास एक इंटरप्रेटर होना चाहिए, ट्रांसलेटर होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ एक और चीज़ समझ में आई कि हमें कुछ लैंग्वेज के रूल भी समझने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिखते रहेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रूल्स होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिन्हें हमें यूज़ करना होगा। हम उस लैंग्वेज के में उन्हीं कैरेक्टर सेट को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज क्या दिखाएगा, एरर आती है। जैसे हिंदी आप पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो सबका अपना अपना वोकैब होता है कि आप किस वर्ड को किस लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो सेम यही इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो तीसरा देखिए पार्ट हम क्या समझेंगे, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज every programming language has some instruction set and लाइब्रेरी। हमने ऊपर भी एक वर्ड यूज़ किया था, डिक्शनरी। याद करिए कि जब भी हम कोई भाषा सीखेंगे, हर भाषा की अपनी एक डिक्शनरी होगी और उस डिक्शनरी के अंदर के ही वर्ड हम यूज़ कर पाएंगे। अगर वो वर्ड उस डिक्शनरी में ही नहीं है तो सामने वाला समझेगा ही नहीं। तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब इंस्ट्रक्शन का समूह, हम उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक फिक्स्ड होगा। एंड लाइब्रेरी, ये हमें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगी। एंड वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, जिसको हम कहेंगे ग्रामर। ओके, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि ग्रामर भी हमें फॉलो करनी पड़ती है। ग्रामर का मतलब है कि कोई भी भाषा में लिख रहा हूँ वो सिंटैटिकली करेक्ट है या नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा में ग्रामर का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई एम गोइंग और मैं लिख दिया गोइंग एम आई, ये तो बिल्कुल गलत हो गया सेंटेक्स। अब कहने को मैं भले इसको बोलूं बट दिस इज द एरर, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर फॉलो नहीं हुई है, सिंटेक्स फॉलो नहीं हुआ है। इंग्लिश का क्या होता है भाई ग्रामर, कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है देन वर्ब लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब लिखनी है। यहाँ पर मैंने फॉलो नहीं किया। जब फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सिंटैटिकली रॉन्ग। ओके, दिस लाइन इज सिंटैटिकली रॉन्ग। तो हमने 3 रूल पढ़ लिए, सभी बच्चे मेमोराइज करेंगे। पहला रूल क्या पढ़ा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज में आएगी। वी कैन राइट सम इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर विल फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। ओके, पहला रूल। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे तो देयर इज सम इंटरप्रेटर दैट विल ट्रांसलेट माय कमांड एंड मेक द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट। दूसरा पॉइंट पढ़ा। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि प्रोग्रामिंग यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डेवलप समथिंग न्यू एप्लीकेशन फॉर द यूज़र और कंप्यूटर। कोई भी अगर मेरे पास एप्लीकेशन नहीं भी है सिस्टम में तो मैं अपना कोई एप्लीकेशन बना सकता हूँ। लाइक कोई भी नया गेम बना सकते हैं, लाइक न्यू गेम, एनी वेबसाइट। आप देखते हो वेबसाइट सभी की अलग अलग होती हैं, वेबसाइट कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं। तो अगर आपकी स्कूल की वेबसाइट है वो अलग होगी, मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट अलग होगी, दूसरे बच्चे की स्कूल की वेबसाइट अलग होगी। कोई कोई भी बुक की कोई शॉप की वेबसाइट अलग होगी, अमेजन की वेबसाइट अलग होगी, फ्लिपकार्ट की अलग होगी। तो जब भी इनको अपनी वेबसाइट बनाना होता है तो किसका सहारा लेंगे भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो कोई नया गेम बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, एनी मोबाइल ऐप बनाना है, एंड सो ऑन। तो ये सारा जो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा। आखिरी रूल हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होगा, अपनी लाइब्रेरी होगी एंड अपने रूल्स होंगे। रूल्स दैट मीन इट हैज़ इट्स ओन ग्रामर। तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ती है जब हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे उतनी ही आसान है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उतनी ही आसान है। अगर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, स्कूल में आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो सिंपल सी बात है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल इट इज़ अ लैंग्वेज। बस लैंग्वेज कैसी है, जो कंप्यूटर में प्रयोग होगी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के काम में आएगी और कंप्यूटर उसे समझेगा। और कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे लैंग्वेज के रूल्स समझने पड़ेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी बच्चे मुझे बताएं यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या होगा। आगे बढ़ें। ओके,
तो कोई मुझे बताएगा प्रोग्रामिंग, कौन पूछ रहा है बेटा? कृष्णा बेटा आप लेट आए हैं आज क्लास में, क्यों? चलो कल से टाइम से आना, मैं अभी एक बार बता देता हूँ, लेकिन अभी इसके वीडियो कृष्णा मिल जाएंगे आपको। कहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे बेटा? हमारे ऐप पर, ठीक है। अभी कल की भी वीडियो मैंने डाल दी है, आज की भी वीडियो डालूंगा मैं, तो एक बार उससे आप पूरा पढ़ लेना जितना भी मैंने पढ़ाया है, एक बार समझा देता हूँ मैं। वी आर टॉकिंग, अभी मैं लिंक शेयर करूंगा बेटा, ग्रुप में मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उससे बच्चे ऐप इंस्टॉल कर लेना। जो क्लासेस मैं लेता हूँ इनकी रिकॉर्डिंग आपको वहाँ मिल जाएगी, और जो भी मैं ये लिख रहा हूँ ये फाइल भी वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और हर सैटरडे एक क्विज़ आएगा उस ऐप पर, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास के बाद। क्विज़ भी लगाना है आपको, तो आपको पता चलेगा हमने क्या क्या सीखा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हमने क्या सीखा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है, टू मेक कंप्यूटर टू डू समथिंग, वी हैव टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाने के लिए वी नीड सम इंटरप्रेटर, क्योंकि लैंग्वेज होगी तो ऐसी लैंग्वेज जो दोनों को समझ में आनी चाहिए, मुझे भी और कंप्यूटर को भी। सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन इंटरप्रेटर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन इंटरप्रेटर। ओके, इंटरप्रेटर दैट मीन्स ट्रांसलेटर, जो मैं लिखूंगा उसे सिग्नल में बदलेगा, और जो सिग्नल आएगा उसे लैंग्वेज में बदलेगा। ये काम कौन करेगा? इंटरप्रेटर। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं बेटा, वो क्लास के बाद शाम तक ये वीडियो अपलोड होगा, आप इसे पूरा पूरा देखेंगे, और फिर कोई डाउट आएगा तो मुझे अगली क्लास में आप बताएंगे। ओके, मैंने कुछ लैंग्वेज के नाम यहाँ लिख रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद कर लेने। एक लैंग्वेज है सी, देन सी प्लस प्लस, देन पाइथन, जावा, HTML, PHP, JavaScript, Kotlin, Go. These are the languages name of some prominent programming languages. Kotlin. हाँ ये देखिए यहाँ से, तो कुछ लैंग्वेजेस मैं दिखा रहा हूँ आपको, कौन से? सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, HTML, PHP, जावा स्क्रिप्ट, कॉटलिन, गो। ओके, अब यहाँ पे जो कॉटलिन है ये मोबाइल पे यूज़ होती हैं। गो लैंग्वेज मोबाइल कंप्यूटर दोनों जगह यूज होती हैं। कुछ लैंग्वेजेज ऐसी होंगी जो कि वेबसाइट बनाने पे काम आती हैं, कुछ लैंग्वेजेज ऐसी होंगी जो कि गेम डेवलपमेंट में काम में आएंगी। तो ये हम अगली क्लासेस में धीरे धीरे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज किस पर्पज़ के लिए बेहतरीन होती हैं। Here are the some languages. These are the list of languages. Everyone must have to learn these all the list of all the name of the languages whatever I have given in this list. सो रिपीट कर लेंगे एक बार सभी बच्चे। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, HTML, PHP, जावा स्क्रिप्ट, कॉटलिन एंड गो। मैनी मोर, इसके अलावा भी मैनी मोर हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज। ये तो कुछ नाम होगा लैंग्वेजेस के, थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ी सा हम बेसिक्स पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे। कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सो अगर हम कैटेगरी या टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेजेस, so we can categorize the languages in 4 categories. First one is known as machine language. Next one is called assembly language. And third is called high level language. And the last one is called
फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, सो दीज आर 4 कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस। हमें जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो हम पढ़ेंगे 4th जनरेशन एंड हाई लेवल। कुछ लैंग्वेजेस पुरानी हो गई हैं अब, जिनका यूज़ अब उतना ज़्यादा नहीं है, पहले यूज़ में आया करती थी। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनके नाम आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इनकी थ्योरी बहुत सारी है, हमें तो पढ़ना है प्रैक्टिकली। बट आप थ्योरी में ये सारे लैंग्वेजेस के नाम याद रखेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4th जनरेशन लैंग्वेज। ओके, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4th जनरेशन लैंग्वेज। क्लियर है? तो दे आर द कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें से जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जिनका नाम मैंने भी बताया, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस में आएंगी। हाई लेवल लैंग्वेजेस में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल सी++, जो मैंने ऊपर नाम लिखे हुए थे, ये किस लैंग्वेज में आएंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में। जावा एंड पाइथन, PHP। देन 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4th जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं फ्रेमवर्क। कुछ मैं फ्रेमवर्क से नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। वर्डप्रेस, देन .NET एंड Django एंड Spring एंड सो ऑन। सो फ्रेमवर्क, आपको सिर्फ नाम याद रखने। भी फ्रेमवर्क्स क्या होगा मैं सब आपको धीरे धीरे क्लास में समझा दूंगा। लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क। तो लैंग्वेज कौन सी आएंगी? सी++, जावा, पाइथन, PHP। एक्चुअली ये जो मैंने लिस्ट लिखी हुई है ऊपर, बेसिकली ऑल दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस में से कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी होगी। और फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी समझ लीजिए। फ्रेमवर्क इज समथिंग दैट प्रोवाइड द इनबिल्ट और प्री डिफाइंड सेट ऑफ टूल्स। मैंने लैंग्वेज तो सीख ली, ठीक है, लेकिन मुझे कोई टूल्स बनाया मिल गया। सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन को कनेक्शन करना आ गया, वायर जोड़ना भी आ गया, उसको मोटर बाइंडिंग भी आ गई। आपका मोटर ख़राब हो गया, वो बाइंड कर देगा। फ़ैन जल गया, वो सही कर देगा। ये सब चीज़ इलेक्ट्रीशियन कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रीशियन के बिना आप घर पे ही काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर के लिए कोई बल्ब लेके आ गए, आप कोई होल्डर ख़राब हो गया आप लेके आ गए, आपका ट्यूबलाइट ख़राब हो गया आप ट्यूबलाइट लेके आ गए। तो जब आप ये खुद लेके आ गए तो ये किसी ने पहले से ही बना के रखी है। आपको इसके लिए ज़रूरी नहीं है ट्यूबलाइट लगाने के लिए आपको ट्यूबलाइट बनाना आना चाहिए। होल्डर लगाने के लिए आपको होल्डर बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं करना, आप तो होल्डर लाइए, 2 वायर जोड़ दीजिए, आपका काम चल गया। ट्यूबलाइट लेके आए और आपने उसके एंगल पे सेट कर लिया, चलने लगी ट्यूबलाइट। तो दिस इज द समथिंग विच इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सब कुछ पहले से बना बनाया है, मुझे केवल प्लग एंड प्ले करना है। और जब हम इलेक्ट्रीशियन होते हैं तो इलेक्ट्रीशियन इज समथिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ही डेवलप द थिंग्स। समझिए बात को। तो प्रोग्रामर क्या करेगा? डेवलप करता है। और जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनमें चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं। तो आप क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीज़ों को सेट कर लेते हैं। जैसे कि चलिए एक स्क्रीन पे देखिएगा, मैंने पे MS पेंट ओपन किया। बच्चों मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है ना? ओके। अब देखो यहाँ पर मुझे सपोज करो कि कोई फेस बनाना है या कोई ड्राइंग बनानी है, तो या तो मैं पेंसिल उठाऊं, फिर मैं यहाँ से पेंसिल से चीज़ें बनाऊं। अब कुछ चीज़ें गोल आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की, थोड़ा तिरछा हो गया। ये सारी चीज़ें मैं खुद से ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से ड्राइंग कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने आँखें बना दी, ये मैंने ड्रॉ किया। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे शेप का ऑप्शन है।
आपको शेप लेना होता तो यहाँ से आपने शेप ले लिया, फिर उसके बगल पे आप चले गए, यहाँ रेक्टेंगल था तो आपने रेक्टेंगल ले लिया, फिर आपको कुछ और लेना था तो अगेन आपने कुछ ले लिया, या आपने इस तरह से ले लिया। तो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये दिस इज़ समथिंग फ्रेमवर्क। मैं लिख तो यहाँ भी रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टूल्स बने बनाए हैं। क्या फ़ायदा हुआ कि गलती होने के चांस कम हैं। अगर मैंने यहाँ पे शेप, अगर मैं हाथ से बना रहा हूँ ड्राइंग, तो ज़रूरी सर्कल बनेगा, लेकिन अगर मैं सर्कल उठा के बनाऊँगा तो सर्कल ही बनेगा, कुछ और तो बन ही नहीं सकता। तो इसे हम कहेंगे फ्रेमवर्क। तो जब कोई चीज़ मुझे बनी बनाई मिलेगी, प्रीडिफाइन मिलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेमवर्क। और जब हमें कोई चीज़ बनी बनाई तो नहीं मिलेगी, हमें खुद बनानी पड़ेगी, उसे हम कहेंगे लैंग्वेज। क्लियर है? तो लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क में डिफरेंस समझ लेना बेटा। फ्रेमवर्क में क्या होगा? लैंग्वेज का यूज होगा, बट फ्रेमवर्क प्रोवाइड समथिंग इन बिल्ट, समथिंग प्रीडिफाइंड, पहले से बना बनाया जो कोई देगा, दिस इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। हमें केवल असेंबल करना होगा। और लैंग्वेज क्या होगी? जिसपे हमें बना बनाया नहीं मिलेगा, हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेमवर्क एंड लैंग्वेज हमें दोनों चीज़ें सीखनी हैं, लेकिन वन बाय वन। पहले हम आपको लैंग्वेजेस सिखाएंगे, फिर आपको फ्रेमवर्क की तरफ ले जाएंगे। देन HTML जो हमें सीखना है, जावा स्क्रिप्ट, ऑल दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, सो हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज आर देयर? कोई बच्चा मुझे बताए। 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी? ये स्क्रीन किसने चालू करके रखी है? इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ उस बच्चे को, ठीक है? किस बच्चे की स्क्रीन है ये? ये देखो। ओके, चलिए बताइए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज आर देयर? 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी? गुड। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, वेरी गुड। मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, हम किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में क्या होते हैं? फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क एंड लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है? लैंग्वेज में वी हैव टू राइट द होल प्रोग्राम, बट इन द फ्रेमवर्क वी ओनली हैव टू रीयूज़ द थिंग्स। सारी चीज़ें मेरे पास बनी होंगी और मुझे केवल यूज़ करना होगा। सो लैंग्वेज, हाँ, कोई डाउट बेटा? सो लैंग्वेज का काम रहेगा टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब शुरू से बनाना। अगर आप प्रेफर करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? लैंग्वेज की। और अगर रीयूजेबल टूल्स हमारे पास हैं, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेमवर्क। क्लियर है? तो अगर मेरे पास बना बनाया टूल है, इसका मतलब हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। और अगर हम कोई चीज़ टूल ही बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? ओके, सो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे कुछ भी समथिंग डेवलप करने के लिए, टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या फिर कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो हमने 4 कैटेगरी पढ़ी हुई है लैंग्वेज की, और कुछ हमने पर्पस पढ़े हैं लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आपको बिल्कुल क्लासरूम में याद कर लेना, कुछ भी अलग से याद करने के लिए नहीं छोड़ना बेटा। So what are the programming languages? So these are the languages which is used to give instruction to computer to perform some operations. Every programming language has its own interpreter. जब भी हम लैंग्वेज बनाएंगे, कंप्यूटर में उसका एक इंटरप्रेटर होगा जो उसे चलाएगा। Programming language are also used to develop something new application for the user or computer, like नई गेम बनाना है, नई वेबसाइट बनानी है, कोई नई मोबाइल ऐप बनाना है, ये भी आप किससे करेंगे? लैंग्वेज से करेंगे। एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सम इंस्ट्रक्शन सेट और ग्रामर। ओके, तो हियर आर द लिस्ट ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
and here is the categories of programming languages. Okay, so प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करेगी, देख ध्यान से देखिएगा. हाउ द प्रोग्राम वर्क. हाउ द प्रोग्राम वर्क. तो पहला फर्स्ट स्टेप रहेगा, राइट द प्रोग्राम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब यहाँ पे एक नया वर्ड मिला, प्रोग्राम्स. ठीक है, हमने क्या देखा अभी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, अभी मैंने आपको एक पाइथन पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के दिखाया था. देखिए यहाँ पर कि जैसे मैंने लिख दिया 2 + 4 5 + 6, ये मैंने कुछ लिख दिया. तो जब हम कोई इंस्ट्रक्शन लिख देंगे तो इंस्ट्रक्शन इज बिकम्स प्रोग्राम. हम इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे. तो प्रोग्राम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसे इंटरप्रेटर को देंगे और इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करके हमको रिजल्ट देता है. तो स्टेप समझना, राइट द प्रोग्राम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, या फिर हम कहेंगे गिव द प्रोग्राम टू द इंटरप्रेटर, या यूं कह सकते हैं प्रोवाइड द प्रोग्राम टू द इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट इन कंप्यूटर कोड और सिग्नल. मैंने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे, कोडिंग लिखी और उसे कंप्यूटर सिग्नल में बदलने के लिए हमने किसको दे दिया, इंटरप्रेटर को दे दिया. नाउ इंटरप्रेटर विल चेक द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट, उसे चलाएगा. ट्रांसलेट द प्रोग्राम एंड ओके एंड एग्जीक्यूट इट. और फोर्थ वन, रिजल्ट और आउटपुट विल बी गिवन. सो देखिए 4 स्टेप आपको याद रखना. पहला काम क्या रहेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. दूसरा टास्क क्या रहेगा, प्रोग्राम को इंटरप्रेटर को देना होगा. थर्ड वर्क क्या रहेगा, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा. एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा. ओके, तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम लिखकर इंटरप्रेटर को देना है, इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद हमें रिजल्ट. हेलो, कौन बोल रहा है बेटा? व्यू द स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ क्या करना होगा, मुझे राइट करना है प्रोग्राम को, देन इंटरप्रेट करना है, एग्जीक्यूट करना है और मुझे रिजल्ट देख लेना है. तो 4 स्टेप में सारा आपका वर्क होने वाला है, 4 स्टेप में. क्लियर? वन मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा. ओके ओके.